करते हैं। अब आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, हमने करना ये है लाइक अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ सेक्शंस हमने बनाए थे और हमने यहाँ पर वो लगाए। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ, लेट से मेरी एक रिक्वायरमेंट है, लेट से मैं कहता हूँ मैंने ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाले जो सेक्शंस हैं, इसको मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट करना है और अपनी किसी और वेबसाइट के ऊपर इंपोर्ट करके वहाँ लगाना है। ठीक है। तो उसके लिए तो वो काम कैसे होगा, तो क्या वो काम पॉसिबल भी है? सो पॉसिबल है। उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी जिस वेबसाइट के अंदर मैंने इंपोर्ट करना है ना, मैं उस वाली वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर लूँगा। लाइक मैं यहाँ पर अपनी आईसीए की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करता हूँ। और यहाँ पर मैं अपने कंटेंट को अपडेट कर दूँगा, कंटेंट को चेंज करूँगा बेसिकली। अच्छा, मीटिंग में वो मैम है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोगों ने, अगर हमने कोई भी एक सेक्शन है, हमने उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। लाइक हम चाहते हैं कि भी हमने किसी और क्लाइंट की कोई वेबसाइट बनाई, लेकिन हम कहते हैं जो ये वाला सेक्शन है ना, या ये वाला सेक्शन है, तो हम कहते हैं कि भी हम ये सेम टू सेम वहाँ पे लगा लें। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एडिट विद एलिमेंटर पे आते हैं, या फिर एक और तरीका भी होता है। एक और तरीका ये होता है, यहाँ पर पड़ा हुआ है हमारे पास टेम्पलेट्स। मैं यहाँ से टेम्पलेट्स में आ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलें, तो हम लोग अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा ये तो हम लोग अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने यहाँ से अपने सेक्शंस को एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना होता है, आपने एडिट विद एलिमेंटर में आना है। हमारे जो जो से सेक्शंस बने होंगे उनको हम लोग सेव एज टेम्पलेट कर लेंगे। सेव एज टेम्पलेट मीन्स क्या होता है कि वो वाला सेक्शन हमारा सेव हो जाता है एज अ टेम्पलेट, और उस टेम्पलेट को फिर हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आगे। लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने ये जो बैनर लगाए हुए हैं, मुझे ये वाला बैनर पसंद है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर में आ जाता हूँ। एक दफ़ा क्लिक किया, ये वाला सेक्शन मैंने सेव करना है। कि भाई यहीं से राइट क्लिक करके मैं ये लिखा हुआ है सेव एज टेम्पलेट, मैं सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ, लेट से आप कह लें बैनर फॉर आईसीए। अभी एक टेम्पलेट मैंने सेव कर आ गया। अब यहाँ पर हेडर और फुटर की ऑलरेडी वो बनी बनाई हमें शो हो रही हैं। क्या करता हूँ, मैं इन तीनों चीज़ों को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ बने आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर एक्सपोर्ट, मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, ये हमारा डाउनलोड हो गया। ये पहले होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट के अंदर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप सबसे पहले आएंगे टेम्पलेट्स में और सेव टेम्पलेट्स में। इधर आके मैं क्या करूँगा, ये जो पहले के एक दो हेडर पड़े हुए हैं ना, इनको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। चलिए ये पड़े रहे, हम न्यू इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया और वो वाली फ़ाइल को मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा जो मैंने भी डाउनलोड की है।
ये मेरी फाइल थी जो मैंने डाउनलोड की थी, इसका नाम भी यहाँ से मैं चेंज करके कह देता हूँ कि भाई ICA न्यू हेडर नाम भी चेंज कर लेता हूँ, और इस वाली फ़ाइल को मैं अपलोड कर देता हूँ एंड इंपोर्ट ना हो। ये आ गया हमारा। पहले वाले फुटर को मैंने रिमूव कर दिया। अब मैंने यहाँ से अभी हेडर एक्सपोर्ट किया था, अब मैं बाकी भी एक्सपोर्ट करता हूँ वन बाई वन। हेडर एक्सपोर्ट हो गया, इसके बाद मैं फुटर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। फुटर भी एक्सपोर्ट 37 है, और उसके बाद मैं बैनर फॉर IC एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। इसका नंबर 127 है। वही इशू नहीं, अब हम लोग इनको कर लेते हैं। इंपोर्ट टेम्पलेट्स, चूज़ फाइल, अब पहले मैं यहाँ से फुटर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। फुटर को इंपोर्ट करके उसके बाद मैं क्या करूँगा, बैनर को इंपोर्ट कर लूँगा। चले, अच्छा अभी एक तो ये तरीका था कि यहाँ से हम लोग वन बाई वन हट, ऐसा भी कोई ऑप्शन है कि भी हम लोग इस पूरे के पूरे को सेव एज टेम्पलेट कर लें? इस पूरे पेज को उसके लिए मैं ज़रा एक दफ़ा आता हूँ पेजेस में। हम खाली चेक कर रहे हैं अभी कि क्या ऐसा ऑप्शन अवेलेबल। यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। खैर अभी के लिए हमने क्या किया, बैनर फॉर IC भी इंपोर्ट कर लिया, हेडर भी और फुटर भी। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर उन चीज़ों को रिप्लेस करना है। आ जाते हैं भाई एडिट विद एलिमेंटर के अंदर, और हेडर और फुटर में पता है हेडर और फुटर कहाँ से लगते हैं हमारा, थीम बिल्डर से। थीम बिल्डर में आया, ये आ रहा है पहले वाला हेडर का ऑप्शन। तो जो पहले वाला बना हुआ है उनको मैं ट्रैश कर रहा हूँ। एक सेकंड, कहीं वो टेम्पलेट से तो रिमूव नहीं हो गया? ओहो, वो टेम्पलेट से भी रिमूव हो गया। चलो कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं इंपोर्ट। तो ये मिस्टेक्स नॉर्मल हैं, ये होती हैं। चलें, असल में हुआ क्या था, इसने ना ऑटोमेटिकली गेट कर लिया था। ये हेडर है और ये फुटर है, ये यहाँ पर अवेलेबल है लगने के लिए। कंटिन्यू करते हैं, तो अब यहाँ पर आ रहा है हेडर और फुटर आ रहा है। मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ, एडिट, हम अपने हेडर को यहाँ पर एडिट कर रहे हैं, बिकॉज लगाने के बाद हमें इसको एक दफ़ा पब्लिश करना मस्ट है। चलिए, ये हमारा वो वाला हेडर आ गया जो हमने अभी अभी बनाया था।
तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी चेंजेस कुछ कर लेते हैं। मैं यहाँ मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और जौन सा मेन्यू यहाँ के लिए मैंने बनाया था वो वाला मेन्यू मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा देता हूँ। प्राइमरी मेन्यू मैंने यहाँ के लिए बनाया हुआ था, वो मेन्यू मैंने यहाँ पर लगा दिया। इसकी विड्थ का थोड़ा सा इशू बना है, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो कॉलम विड्थ आ रही है, इनके दरमियान का गैप आ रहा है। अब यहाँ पर बेसिकली इनके दरमियान जो गैप है वो गैप कम करना है, फिर ये एक लाइन में आएंगे, अदरवाइज़ ये एक लाइन में नहीं आएंगे। यहाँ पर गैप का ऑप्शन, ब्रेक पॉइंट, साइड, फुल विड्थ, वो गैप का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा। वेट, इसका हल एक है हमारे पास। ये लें, यहाँ पर ऑप्शन था हॉरिजॉन्टल पैडिंग का, हॉरिजॉन्टल पैडिंग से मैंने इसको कम कर दिया और ये हमारा मेन्यू बन गया। अब सिंपली इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, कंडीशन लगा देता हूँ, इंटायर साइड पे लगाना है। तो ये इश्यू, ये चीज़ें कभी कभार हमें करनी पड़ती हैं। लाइक अब ये मेरी एक रिक्वायरमेंट थी जो कि मैं यहाँ पर इस टाइम लगा रहा हूँ। ये देखें, ये हमारा वो वाला हेडर आ गया जो हम लोग अभी बना रहे थे। हेडर लग गया हमारा। उसके बाद मैं एडिट विद एलिमेंटर पे रहता हूँ और मैं बैक आके फुटर लगा लेता हूँ। हेडर हमारा अप्लाई हो गया है। उसके बाद हमने अप्लाई करना है अपना फुटर। तो अगेन थीम बिल्डर में जाएंगे एंड यहाँ से मैं लगा लूँगा अपना फुटर। अब मैं फुटर में आ जाता हूँ, इसके एडिट पे क्लिक कर देता हूँ एंड फुटर को एक्टिव कर लेता हूँ। अब ये छोटे मोटे आइटम्स हैं जिनको करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। चलें, ये हमारा ठीक चल रहा है, ये हमारा ओके है, ये भी ओके है, ईच एंड एवरीथिंग ओके यहाँ तक। तो अब इसको हमने करना है पब्लिश। तो पब्लिश करने से पहले मैं क्या करता हूँ, हल्का फुल्का एक दो चीज़ों को आगे पीछे करके बस और अपडेट करता हूँ, कंडीशन एंड सेव एंड क्लोज। अब क्या कर लेते हैं, एग्जिट करके अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू कर लेते हैं कि भाई क्या हमारा फुटर प्ले हो गया है। सो यस, हमारा हेडर भी लग गया, हमारा फुटर भी लग गया। अब एक इशू क्या है अभी भी हमारा, वो ये है कि भाई हमारा जो हेडर है वो इस मेन्यू के बैक पे नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने अपने पेज को एलिमेंटर को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे ये दबा सामने आ जाए। आई थिंक मेरे ख्याल में ना ये प्लगइन भी काफ़ी पुराना हो गया जो यहाँ पर लगाया हुआ था। हमें उस प्लगइन को भी अपडेट करना पड़ेगा, एलिमेंटर प्रो को। अभी जो यहाँ लगा हुआ है एलिमेंटर प्रो वो बहुत पुरानी वर्जन है, सिंपल एलिमेंटर की भी और एलिमेंटर प्रो की भी।
अभी हमारा एलिमेंटर अपडेट हो रहा है। जब ये एलिमेंटर अपडेट हो जाएगा फिर मैं यहाँ पर एलिमेंटर प्रो को रिप्लेस कर दूंगा न्यू एलिमेंटर प्रो से जो मेरे पास है। ताकि इनका आपस में कोई भी कंपेटिबिलिटी का इशू ना बने। ये देखिए अभी एलिमेंटर प्रो कौन सा लगा हुआ था पहले 3.24.4 और जब हम लोग अपलोड कर रहे हैं वो कौन सी वर्जन है 3.25.2। तो रिप्लेस करंट विद अपलोडेड और हमारा एलिमेंटर भी अपडेट हो गया। चलिए यहाँ तक आ गए। अब मैं यहाँ पर आऊँगा प्लस पे क्लिक करूँगा। अब हमने बैनर भी यहाँ के लिए इंपोर्ट किया हुआ था ना, तो फाइल अब ये देखिए प्लस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन होता है ये फोल्डर का सब बना होता है। आपने यहाँ पे क्लिक करके माई टेम्पलेट्स में आना होता है। तो ये वो पड़ा हुआ बैनर फॉर आईसी है जो मैंने आज थोड़ी देर पहले इंपोर्ट किया यहाँ पे। उसके बाद मैं नेविगेटर में आके सेक्शन की सेटिंग में आता हूँ एक दफ़ा। अब एक और चीज़ देखने वाली है इसकी, इस पेज की सेटिंग कि क्या ये फुल विड्थ पे है। यस ये तो फुल विड्थ पे है, फिर ये फुल विड्थ पे हमें क्यों नहीं शो कर रहा। चेक कर लेते हैं सेव करके। यहाँ पर इसकी बॉक्स लेआउट आ रहा है। यहाँ तक भी ओके था, स्टाइल भी ओके है। तो ये इश्यूज जो है हमारे नॉर्मल है आने। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये क्यों आ रहे हैं या ये नहीं आने चाहिए। ये हमारे आते हैं और इनको हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। बस तो मीडिया हम लोग अपना दोबारा अपलोड कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। क्रिएट अ न्यू गैलरी, उधर मैंने इमेजेस चेंज कर दी। एंड ये हमारी इमेजेस भी यहाँ पर अप्लाई हो गई। एक छोटा सा मसला है अभी भी, उसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों नहीं हो रहा। -121। तो अगर मैं इस वाले कॉलम को उठा के यहाँ रख दूँ और ये वाले को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ,
इसकी सेटिंग कर लेते हैं बिकॉज ये फुल विड्थ में है। मार्जिन को मैं -121 सेम टू सेम दे लेता हूँ। ये हमारा चल रहा है एज इट इज़। सेक्शन में आ गए हम लोग, लेआउट, कॉलम विड्थ, फुल विड्थ चल रही है। ये मेरे ख्याल में यहाँ पर ना इस साइट का कोई इशू है, इसको मैं बाद में देख लूँगा कि उसने इस कंटेंट का भी फुल विड्थ क्यों कर दिया है। बाकी आप ये देखें, इस तरीके से आपने एक साइट से दूसरी साइट पर इन चीज़ों को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि भी खाली हमें एक सेक्शन वहाँ पर लगाना है तो आप लोग इस तरीके से करके वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद हम लोग कहते हैं कि भाई ये एक है, हमने ये वाला भी वहाँ पे इंपोर्ट करना है। इसको मैं कहता हूँ भाई ये है जी हमारा CEO मैसेज का सेक्शन, जो हमने एक वेबसाइट के ऊपर बनाया हुआ था, दूसरी वेबसाइट के ऊपर हम लोग लगाना चाह रहे हैं। CEO मैसेज आ गया, इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ये वाली फाइल थी हमारी, इसको मैंने इंपोर्ट किया, ये आ गया हमारा CEO मैसेज, एंड CEO मैसेज को मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ये हमारा CEO मैसेज आ गया। बस यहाँ पर क्या है, वो कह रहा है ये वो वाली जो इमेज है वो यहाँ पर अभी लगी नहीं हुई, यानी कि इस वाली वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट फाइल, और वो वाली जो फाइल है उसको यहाँ पर मैं अपलोड करके रिप्लेस कर दूँगा। ये वहाँ पर नहीं लगी हुई, ये लें, ये आ गई, ये लें। अब ये काम हमारा एज इट इज़ होता जा रहा है, ये अब हमारा होता जाएगा। ठीक है, पीछे बस रहेगी कलर स्कीमिंग। तो ऐसे करके आपको ने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाला काम करना होता है, अगर आप लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, होप सो, आई थिंक सो कि भी आप लोगों को इस चीज़ की तो समझ आ गई होगी कि भी हम लोग एक्सपोर्ट कैसे करते हैं अपने किसी भी एक सेक्शन को। ठीक है, इसके बाद ज़रा बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये पड़ा हुआ है WP टेबल बिल्डर, जिसके थ्रू यहाँ पर एक फॉर्म बनाया गया। अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूँ इस टेबल का, तो ये वो वाला टेबल है जो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर ऐड न्यू भी करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ, टेबल का नाम देता हूँ, मैं कह देता हूँ ICA अपकमिंग कॉन्टेस्ट स्केड्यूल। मीटिंग बस एंड होने वाली 10 मिनट्स में हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी। इसको मैं नाम दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक ब्लैंक टेम्पलेट बना रहा हूँ, ब्लैंक बिल्कुल। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि भी आपको कितनी रोज़ चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए। अब ICA के अकॉर्डिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हैं, लाइक 3 4 5 6 कॉलम्स हैं, एंड 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 11 यहाँ पे रोज़ हैं। 6 rows 10 columns, 1 2 3 4 5 6, 6 columns, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लें, ये हमारे 10 क्या हुए, रोज़ बन गई। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जनरेट। ये लें, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होता है जनरल में सेटिंग्स का, कि आप सेल्स के दरमियान में कोई पैडिंग वगैरह देना चाह रहे हैं, कोई छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा ही रखूँगा ताकि टेबल हमारा लग भी जाए और बुरा भी ना लगे। फिर मज़ीद कोई सेटिंग्स यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखनी हो, स्टाइल्स में, स्टाइल्स में यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कलर्स का। ये एक ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड का। अब वो कह रहा है यहाँ पे हेडर का क्या बैकग्राउंड हो। मैं कहता हूँ हेडर में हम लोग ग्रीन चला रहे हैं ना, मैं कहता हूँ हेडर जो है वो ग्रीनिश होगा हमारा। कौन सा वाला ग्रीनिश, हम यहाँ से वो कलर स्कीमिंग में पिक कर लेता हूँ अपनी, जो ग्रीन मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वाला ग्रीन कलर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। चलें, ये ग्रीन कलर आ गया मेरा, इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ। चलें, बट यहाँ पर अभी ना टेक्स्ट का कलर नहीं आ रहा, तो उसको ज़रा हम लोग बाद में देखते हैं। पहले ज़रा टेबल में आइटम्स ऐड कर लें। फ़ॉन्ट कलर आ गया, फ़ॉन्ट कलर कर देते हैं जी वाइट। अब यहाँ पर मैं टेबल में आइटम्स को ऐड करता जाता हूँ। नंबर पहले आ रहा है हमारा, फिर मैं कहता हूँ कि जो नंबर है हमारा ये बोल्ड हो, इधर भी बोल्ड पे कर देते हैं। अब मैं 1 बाय 1 इन आइटम्स को मैं ऐड करता जाता हूँ। ये हमारे फ़ॉन्ट कलर्स लगते जा रहे हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन बिगिनिंग तो नहीं होता रजिस्ट्रेशन, चलो ये ठीक है जो लिखा हुआ है। फिर रजिस्ट्रेशन डेडलाइन आ रही है हमारे पास। मैं बोल्ड करना भूल गया था। अच्छा, साथ ही ना यहाँ पे ये फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन भी आ रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ भी दे सकते हैं। बोल्ड, टेक्स्ट कलर, कॉन्टेस्ट डेट, एंड पे आ रहा है कॉन्टेस्ट फीस। तो मैं इस तरीके से करते हुए मेरा क्लाइंट जो भी बोलेगा उसका मैं टेबल यहाँ पर बना दूँगा। फिर मैं अगेन मैनेज सेल्स में आ रहा हूँ। यहाँ पर इसकी विड्थ वगैरह का ऑप्शन, सेटिंग्स में आते हैं, जनरल में इसकी विड्थ को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है।
लेकिन विड्थ को बढ़ाने से बिना कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज ये टेबल काफ़ी बड़ा है। तो ये इतना ही ठीक है बस। अब अगली चीज़ क्या है, यहाँ पे सिंपल नंबरिंग लिखी हुई है। जो 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 कंटेंट यहाँ पे लिखा है वो कंटेंट हम लोग यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। लेकिन मेरी अब जो इसके बाद एक रिक्वायरमेंट थी ना, उन्होंने कहा था लेट से अगर ये वाला ये टैब है, ये इसकी विड्थ का ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे सिंपल। मैं चाह ये रहा था कि भी असल में ना ये एक लाइन में आ जाएं। तो नंबर वाले की मैंने कम कर दी है और बाकियों की विड्थ में यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, ताकि हमारा वो थोड़ी खूबसूरती के साथ शो हो, बुरा ना लगे। ये लें भाई। क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा टेबल यहाँ पे बना हुआ है एज इट इज़। अब ये काफ़ी ऐसी चीज़ें ये हमें करनी पड़ती हैं। ये लें, इसको मैंने एग्जैक्ट सेम टू सेम बना दिया यहाँ पे। ये टेबल आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल हमारा नंबर ऐड होते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन हमारे पास क्योंकि 10 थे ना, तो मैं मैनेज सेल्स में आके ऐड बॉटम रो, बॉटम पर एक और रो ऐड कर देता हूँ। ये लें, एक और रो ऐड होगी और यहाँ पे मैं क्या कह देता हूँ 10। ये 10 हमारे ऐड हो गए। अब इसके बाद आ रहे हैं हमारे कॉन्टेस्ट आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने उन कॉन्टेस्ट को मैं ऐड करता जाऊँगा। चले, अच्छा तो इस तरीके से करके आप लोगों ने अपना एक टेबल बना लेना है। अब फिलहाल मैंने ये वाला टेबल बनाया है। अब मैं इस वाले टेबल को लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं लगाऊंगा कैसे? अपनी वेबसाइट के ऊपर ये एम्बेड का ऑप्शन आ रहा है, आप आएंगे एम्बेड पे, ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेंगे। फिर आप अपनी वेबसाइट पर आ जाएं, एंड वेबसाइट पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आके मैं इसका टेबल ऐड कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करता हूँ, हेयर, आफ्टर दैट शॉर्ट कोड, एंड शॉर्ट कोड लगा दिया। और ये हमारा टेबल यहाँ पे लगा हुआ आ गया। ओके नाउ
बाकी इसकी सेटिंग्स को हम लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं बाद में। चलें आज की क्लास में यहीं पर एंड करता हूँ।